लेटेस्ट इतलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ और अब तक की सूरत हाल क्या है। लेकिन जंग में जब पहली गोली चलती है ना, या पहला तीर चलता है, या पहला वार होता है, तो जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है और ये एक हकीकत है। उसकी वजह यह है कि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं कोशिश करूँगा कि हालात आपके सामने उस तरह रखूँ जिस तरह मैक्सिमम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। भारतीय मीडिया अभी तक जो कहानी सुना रहा है उसके मुताबिक उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, मगर ये सच नहीं है। देखिए, आज भारत की जो हुकूमत है बदकिस्मती से वो भी उसी सफ़ में जाकर खड़ी हो गई है जिस सफ़ में दहशतगर्द खड़े हैं। यानी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तानियों ने उसकी मजम्मत की, मैंने भी उसकी मजम्मत की। जो निहत्ते सयाह हैं उनको कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। वो बेचारे वहाँ पे सयाहत के लिए आए हुए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। वहाँ उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें कत्ल किया गया, 26 लोगों को। इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो निहत्ते थे, सिविलियन थे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो निहत्ते और सिविलियंस को कत्ल किया है। यानी अगर आप मनाजिर देखें तो ये एक बच्चे की तस्वीर आप देखें, इसने हाथ में केक उठाया हुआ है। ये मासूम बच्चा है, ये भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हो गया है। मुझे बताएं कि ये इसका क्या कसूर है? ये दहशतगर्द है। यहाँ खवातीन और बच्चों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है, वो मनाजिर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक जो नुकसान बताया है वो 8 सिविलियंस की शहादतें बताई है, जबकि पाकिस्तान ने यह भी बताया कि कोई 35 से 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी मज़ीद कुछ इतलात आ रही हैं। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के जिन इलाकों पे किया उसमें एक तो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, कोटली का एरिया है, उसमें जो है वो मुजफ्फराबाद का एरिया है, कुछ और एरियाज़ हैं, तो उनको आप साइड पे कर लें। 4 एरियाज ऐसे हैं जो सेटल्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पे किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीदके पे भारत ने अटैक किया, ये बड़ी जुर्रत उसने पैदा की है। ये बहुत पुराना उनका ख्वाब है कि वो मुरीदके पे अटैक कर सकें, तो भारत ने मुरीदके पे हमला किया। ये हाफिज सईद साहब से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीदके जो है ये जमातुद दावा का मरकज़ है। भारत कुछ साबित तो नहीं कर सका, लेकिन उसने मुरीदके के ऊपर हमला कर दिया। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। बाकी भी मसाजिद के ऊपर अटैक किए हैं। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। तो ये 4 सेटल्ड एरियाज हैं आज़ाद कश्मीर के अलावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो यहां जो हमला हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन जो सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में अटैक किया भारत ने, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। अब भारत में और दहशतगर्दों में क्या फर्क रहा? दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को मारा और भारत ने भी सिविलियंस को मारा। भारत अपनी जंगी कहानियां बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी फतूहात का झंडे जो है वो गाड़ रहा है। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि भारत का नुकसान कितना हुआ, ये इस वीलॉग में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जो भारत का झूठ है ना, वो दिन की रोशनी होने से पहले ही पकड़ा गया। लोगों ने जाके उन शहीद मसाजिद के अंदर फजर की नमाजें पढ़ी हैं जहां पे रात को भारत अटैक करके गया था। इससे एक तो ये पता चला कि पाकिस्तानी बहुत जिंदा दिल लोग हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता और ज़रा डिफरेंट हैं अपनी तरबियत में। लेकिन भारतीय और पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की जो कौम है वो पिछले लगभग 25 साल से हालत जंग में है। उससे पहले भी हमने पूरी एक अफगान जंग लड़ी है, अफगान वॉर लड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा मजबूत हमारा एक किला है। बलूचिस्तान के लोग जो है वो बड़े जफ़ाकश है, बड़े बहादुर हैं, बड़े लड़ाका हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने भी बड़ी बर्बरियत बर्दाश्त की है। ये जो एक जंग पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की आई, इसमें 25 साल तक पाकिस्तान ने जंग लड़ी है और लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में पाकिस्तानियों ने लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं। तो ये जंग की आदी बनी हुई एक कौम है। आप अंदाजा करें ना कि जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है वो गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द हमलों में से एक हमला है। बड़ा खौफनाक दहशतगर्द हमला है। या बिलाशुबा आप ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी दहशतगर्दी का हमला पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा वो जाफर एक्सप्रेस का एक अटैक था। लेकिन आप देखें पाकिस्तानियों ने कैसे उसको हजम किया है। पाकिस्तानी जो हैं वो जंग के आदी हैं, लाशें उठाने की भी आदी हैं और उनके अंदर ज़्यादा सलाहियत है मुश्किल सूरत हाल के अंदर सर्वाइव करने की एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, एक तो उन्होंने नाम ही अजीबोगरीब रखा, सिंदूर।
तो लोगों ने सिंदूर का जो मजाक उड़ाया, मैं मीम्स पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। कोई कह रहा है उसके मुकाबले में तंदूर आ गया, कोई कह रहा है जी चकनाचूर ऑपरेशन आ गया, कोई कह रहा है जी आपकी मांग में हम सिंदूर भर देंगे, कोई कह रहा है जी ऑपरेशन सुहागरात होने जा रहा है। अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो लोग मीम्स बना रहे हैं लगातार, और ये वो लोग बना रहे हैं जो इस वक्त हमले का शिकार है। तो पाकिस्तानी जो है उनकी बड़ी ट्रेनिंग है वॉर की, बड़ी वो ज़हनी तौर पे जंग के लिए हमेशा से बड़े तैयार हैं। तो उन्हीं मसाजिद में, उन्हीं जगहों पर जाकर पाकिस्तानियों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है जहाँ पे रात को अटैक हुआ था। और अब जब दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आएंगी कि ये सिविलियंस को मारा गया है, तो ये बड़ी मुश्किल भारत के लिए पैदा हो जाएगी। इस भारत के हमले के बाद फौरी तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इसका बदला लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेने का फैसला किया। बॉर्डर से पाकिस्तान ने कहीं से कोई लड़ाई नहीं छेड़ी। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रिटेलिएट किया। आर्टिलरी के बड़े खौफनाक फायर हुए हैं, कुछ पोस्टें इंडिया की तबाह की गई हैं, वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, और एक दो पोस्टों पे दिखाया जा रहा था कि इंडिया सफ़ेद झंडे अब लहरा रहा है कि जनाब यहाँ पे तो लड़ाई आप बंद करें, तो अभी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो अब फ्लैग मीटिंग कैसे होगी, यहाँ पे तो जंग छिड़ गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी हो गई है। तो पाकिस्तान ने बड़ी खौफनाक शेलिंग की है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के इलाकों में। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का और भारत का जो है वहाँ पे महाज गर्म है, और इधर भारत को कुछ पसपाई भी रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि इन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया है, और कुछ जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे या एयरबेस हैं उनमें से किसी को नुकसान भी पहुँचाया है। लेकिन ये इतलात अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बड़े दावे के साथ जो बात कर रहे हैं वो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। असल में भारत ने एक और बात की। भारत ने कहा जी उन्होंने F-16 एक तबाह कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि F-16 उड़ेगा तो तबाह होगा ना। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए, जहां मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये दावा किया कि F-16 तो हमने उड़ाया ही नहीं। तो F-16 क्यों नहीं उड़ाया, उसका रीज़न ये है कि वो अमेरिका पे शायद भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि F-16 फिर तैयारा जो है ना वो वहाँ से आता है, और इस वक्त इंडिया की गुड्डी चढ़ी हुई है, और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो F-16 वाला रिस्क पाकिस्तान ने लिया नहीं। तो ये चाइनीज़ तैयारे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। अब क्या हथियार इस्तेमाल किए मैं आपको बताता हूँ। तो भारत के जो दावे हैं, एक तो ये है कि दहशतगर्दों को अटैक किया गया, वो साबित नहीं कर पाएगा अब। नंबर 2, F-16 तबाह किया उन्होंने, दावा किया उन्होंने गिरा दिया अपने इलाके में, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा उसका मलबा कि जनाब ये F-16 का मलबा है, ये देखें हमने तबाह कर दिया है। तो ये दावे को अगर सच साबित करना है तो भारत ये दिखाएगा। और फिर एक और चीज़ है कि पूरी दुनिया में उसने अपना मुकदमा भारत ने बहुत बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान भारत को पहले दिन से ये कह रहा था इंक्वायरी करवा लो, या हमें सबूत दे दो, या कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के सामने सारी दुनिया का मुंह बंद हो जाता था। पाकिस्तान कहता था हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भारत झूठ बोल रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि भारत जो सच बोल रहा है वो उसको साबित कर दे अपने सच को, या भारत जो कहना चाहता है उसकी इंक्वायरी करवा ले। क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये ऐसे हुआ या हमने किया है। हमने नहीं किया, हम अपने मुल्क में किसी को दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं देंगे भारत में जाकर। तो ये कैसे हो सकता है। देखिए, माजी में भारत की तो अभी भी कहते हैं ये पॉलिसी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग करके उसको अपनी अचीवमेंट भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये पॉलिसी तर्क की हुई है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब अमेरिका का नायब सदर भारत में होगा तो पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए अपना जोर लगा रहा है। अब जनाब पाकिस्तान का जो दावा है उसके ऊपर आ जाए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और जो जहाज़ आए थे अटैक करने के लिए उन्हीं जहाज़ों को एंगेज किया। भारत ने जो जहाज़ इस्तेमाल किए थे वो उनके Su-30 और जो राफेल उन्होंने लिए हैं वो तैयारे, और राफेल उन्होंने बहुत महंगे तैयारे लिए हुए हैं फ्रांस से। 36 तैयारों का फ्लीट है उनके पास। तो भारत ने जो है वो राफेल तैयारे भी इस्तेमाल किए, और जो फ्रांसीसी साख्ता उनके ऊपर मिसाइल्स लगे हुए हैं वो इस्तेमाल किए। अच्छा, जो उनके तैयारों ने मिसाइल दागे हैं वो एयर टू ग्राउंड, यानी हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल जो है वो उन्होंने दागे हैं। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स फौरी तौर पे मुतहर्रिक होती है। दूसरी जानिब से जो हमारी अस्करी ज़राए ने जो खबरें अभी तक रिपोर्ट करवाई हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने इनको बताया है, भारतीय मीडिया ने एक बात तो कंफर्म की है
और ये बात कंफर्म हुई है इंडिया टुडे पे। एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, बल्कि उनको टोका भी गया रिपोर्टर को, वो कोशिश कर रहा था एंकर कि अब ये रिपोर्टर चुप कर जाए, ये क्या कह रहा है, लेकिन उसने तब तक वो खबर दे दी थी। उसने कहा कि 3 मुख्तलिफ जगहों से तैयारे गिरने की इतला मिली है और इन तीनों जगहों को जो ग्राउंड फोर्सेस हैं इंडिया की, उन्होंने अपने घेरे में ले लिया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है।